नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों ये है ECHS यानी कि एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के बारे में। इसके नए रेफरल और उनकी संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप एक रिटायर्ड डिफेंस पर्सन हैं या फिर आपके परिवार में कोई डिफेंस भूतपूर्व सैनिक है तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों लास्ट तक देखिए इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो को आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जैसे ECHS रेफरल प्रक्रिया के नए बदलाव या जो ECHS प्रक्रिया है उसमें क्या क्या मेजर बदलाव हुए हैं। नेक्स्ट, 70 साल से ऊपर के पेंशनर के लिए क्या नई सुविधाएं हैं, इलाज और मेडिकल टेस्ट की नई व्यवस्था क्या है, और ECHS और आयुष्मान भारत इन दोनों में क्या रिलेशन है या इन दोनों में क्या अंतर है। तो बिना समय गंवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले भाग में हम बात करेंगे ECHS के रेफरल प्रक्रिया में हुए कुछ इंपॉर्टेंट बदलाव के बारे में। दोस्तों हाल ही में जारी एक ऑफिशियल लेटर के अनुसार ECHS की रेफरल प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिससे एक्स सर्विसमैन को इलाज में अधिक सुविधाएं मिलने वाली हैं। तो आइए इन सुविधाओं के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले सिंगल रेफरल की वैधता। दोस्तों सिंगल रेफरल वैलिडिटी, पहले एक रेफरल केवल 1 महीने के लिए वैलिड होता था, लेकिन अब ये 3 महीने के लिए वैलिड कर दिया गया है। दोस्तों स्पेशलिस्ट से कंसल्टेशन के बारे में बात करते हैं। अब एक ही अस्पताल में 6 बार तक एक ही विशेषज्ञ या स्पेशलिस्ट से परामर्श आप ले सकते हैं। अगर रेफरल कार्डियोलॉजी को दिया गया है और वह किसी अन्य स्पेशलिस्ट के पास जैसे नेफ्रोलॉजी, पल्मोनोलॉजिस्ट को रेफर करता है तो यह भी मान्य होगा, माना जाएगा। दोस्तों कैंसर, किडनी रोग, हृदय रोग, न्यूरोसर्जरी और ऑटो इम्यून सिस्टम जैसी बीमारियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इन बीमारियों के लिए फॉलोअप ट्रीटमेंट तथा बार बार रेफरल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनर के लिए क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं। तो सबसे पहले जो एज है, पहले 75 से अधिक एज के जो रिटायर्ड सैनिक होते थे उनको बिना रेफरल इलाज की सुविधा मिलती थी, लेकिन अब इस आयु को कम कर दिया गया है, जिसे घटाकर 70 वर्ष कर दिया गया है, जो एक बहुत अच्छी बात है। दोस्तों 70 वर्ष से अधिक आयु के ECHS लाभार्थी सीधे किसी भी प्राइवेट ECHS पैनल हॉस्पिटल में OPD कंसल्टेशन ले सकते हैं, वो भी बिना किसी रेफरल के। दोस्तों अगर कोई जांच या इलाज आपातकालीन स्थिति में जरूरी है तो बिना किसी अनुमति के वो करवाया जा सकता है। लिस्टेड मेडिकल प्रोसीजर के लिए कोई भी रेफरल लेना जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं भाग 3 की, जिसमें मेडिकल टेस्ट और जांच में कुछ बदलाव हुए हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों पहले की बात यह थी कि उसे हर बार पॉलिक्लिनिक जाकर रेफरल लेना पड़ता था, लेकिन अब CGHS की तरह 3000 से अधिक टेस्ट जैसे CT स्कैन, MRI, PET स्कैन के लिए एक बार की अनुमति 3 महीने तक वैध होगी। दोस्तों फार्मेसी से दवाइयां केवल ECHS पॉलिक्लिनिक से ही मिलेंगी, प्राइवेट अस्पताल से नहीं मिलेंगी। अब हम भाग 4 की बात करते हैं, जिसमें इमरजेंसी एडमिशन और अन्य कुछ रूल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होने के लिए रेफरल आवश्यक है जब तक कि यह इमरजेंसी न हो। अगर इमरजेंसी है तो OIC पॉलिक्लिनिक की मंजूरी के बाद भर्ती किया जा सकता है और 5000 तक के टेस्ट बिना किसी अनुमति के भी कराए जा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत से लोगों का यह सवाल है कि क्या आर्मी पर्सनल और उनके परिवार वाले आयुष्मान भारत योजना में शामिल हो सकते हैं। तो अगर आपको नहीं पता कि आयुष्मान भारत योजना क्या है तो दोस्तों ये इंडियन गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई एक स्कीम है, जिसमें कॉमन मैन या जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं उन्हें 5 लाख तक का फ्री इलाज मिलता है। तो ECHS सिर्फ पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए लागू रहता है, जबकि आयुष्मान भारत आम लोगों के लिए है, आम नागरिकों के लिए या कॉमन मैन के लिए लागू है। ECHS में इलाज के लिए कोई आर्थिक सीमा नहीं है, इसमें आपका लाइफ टाइम फ्री कैशलेस इलाज होता है, जबकि जो आयुष्मान भारत है उसमें 1 साल के लिए आपको 5 लाख तक की राशि ही मंजूर की जाती है। दोस्तों ECHS में अधिक पैनल हॉस्पिटल होते हैं, जबकि आयुष्मान भारत के नेटवर्क अलग हैं। दोस्तों ECHS में रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल को स्पेशल मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं जो आयुष्मान भारत में नहीं मिलती हैं।
तो दोस्तों सेना के पेंशनर आयुष्मान भारत में शिफ्ट नहीं हो सकते क्योंकि उनके पास पहले से ही ECHS जैसी बेहतर योजना उपलब्ध है। तो दोस्तों यह थी ECHS रेफरल प्रक्रिया में बदलावों की पूरी जानकारी। अगर आप एक रिटायर्ड सैनिक हैं तो ये नियम आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि ये बदलाव सही दिशा में है? तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल सोहन साहब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि आने वाले समय में हम फाइनेंस के ऊपर और एक आर्मी पर्सन को अपनी लाइफ कैसे बेटर करनी चाहिए उनके बारे में भी हम वीडियोस लेकर आएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।